दोस्तों, जब भी स्टेज से पूछा जाता है या फिर किसी को पूछा जाता है कि आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो सभी का एक ही कहना होता है, हाँ, बिल्कुल, हम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा-सा हम आज बात करेंगे, सफलता क्या होती है? क्या उसकी डेफिनेशन होती है? क्या करने से सफलता मिलती है? और मेटाफोर्स में लगभग 15 लाख लोगों की कम्युनिटी हुई है और लगभग 25 लाख से 25,000 से ज़्यादा लोग यहाँ से करोड़पति बने हैं। उन्होंने क्या किया है? वही बात मैं आपके साथ आज साझा करने वाला हूँ। हर एक की सफलता की, सक्सेसफुल की डेफिनेशन अलग-अलग हो सकती है। लेकिन दोस्तों, उसके लिए जो करने हमें जो प्रयास करने हैं, हमें जो काम करने हैं, वो एक तरीके के ही होते हैं। सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है दोस्तों। व्हाट इज़ योर डेफिनेशन सक्सेस? मैंने पहले ही कहा, डेफिनेशन सबकी अलग-अलग हो सकती है। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को अच्छा मोबाइल चाहिए, किसी को लैपटॉप चाहिए। लेकिन दोस्तों, सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है। देखिए, हमारा जो प्रोजेक्ट है मेटाफोर्स, ये क्राउड फंडिंग का है। क्राउड फंडिंग यानी क्राउड होगा तो फंड आएगा और क्राउड नहीं आएगा तो फंड नहीं आएगा। सभी लीडर्स को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। दोस्तों, देखिए, हमें लगातार वही करना है। जैसे यहाँ पे जो भी सफल हुए हैं उन्होंने क्या किया है। दोस्तों, वो लगातार काम करते चले गए, लोगों को लाते चले गए, प्लान देते चले गए, ज़ूम पर आते गए, ट्रेनिंग लेते गए, ट्रेनिंग सुनते गए। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं सर, ज़ूम में तो फिर डेली वही प्लान होता है, वही ट्रेनिंग होती है, फिर क्या बार-बार आना? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, डेली ज़ूम पर आ के, डेली ज़ूम पर ट्रेनिंग सुन-सुन के लोगों ने यहाँ पे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए भी कमाए हैं। सफलता की कीमत ऐसी तो चुकानी है हमें। हमें लगातार सीखते रहना है, लगातार सिखाते रहना है, लगातार हमें प्लानिंग करते रहनी है, लगातार शोध प्लान करते रहना है। क्योंकि दोस्तों, यही करने से तो हम सफल होने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहीं पे चूक जाते हैं। उनको ऐसा लगता है मुझे सब मालूम है। दोस्तों, परफेक्शन इज़ पैरालिसिस कहा जाता है। लगातार सीखते रहना है और सीखने की कीमत भी हमें चुकानी है। कीमत किस तरीके से हम चुका सकते हैं? दोस्तों देखिए, आपको अगर ड्रम भरना है, अगर हम ग्लास से पानी डालेंगे तो बहुत समय हमें लग सकता है, 5 से 10 साल भी लगेंगे। अगर उससे बड़ा कोई बर्तन लेते हैं या जग लेते हैं या बाल्टी लेते हैं, जितना बड़ा हमारा बर्तन होगा, उतना जल्दी हम उसको ड्रम को भर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से अगर आपका टारगेट 1 सीआर का है, तो मुझे ऐसा लगता है आपके स्लॉट भी यहाँ पे बड़े होने चाहिए। अगर आपके पास स्लॉट बड़े हैं, तो जल्दी से जल्दी आपका टारगेट आप हिट कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी मेटाफोर्स में बड़ी अचीवमेंट ली है, दोस्तों उनके स्लॉट खोल के देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर किसी का आईडी बगैर पासवर्ड के खुलता है, क्योंकि उन्होंने स्लॉट भी बड़े लिए हैं। बड़े स्लॉट का बड़ा जादू इसीलिए ही कहा जाता है कि अगर आपका टारगेट 1 सीआर है और अगर आप 5-6 स्लॉट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो दोस्तों बहुत समय लगेगा। लेकिन वही आपके पास 10-12 स्लॉट है या फिर आपके पास पूरे स्लॉट आपने बाय किए, तो जल्द से जल्द आपके डेस्टिनेशन पर आप पहुंच सकते हैं, आपके टारगेट को आप हिट कर सकते हैं। तो सफलता की कीमत इसी तरीके से हमें चुकानी है। हमारे स्लॉट है, हमारे डाइट है, हमारे कितने प्लान होते हैं, हमारे कितने सेमिनार होते हैं, हम कितने ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, यही तो कीमत हमें चुकानी है। हमें दशरथ मांझी नहीं बनना है, हमें कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है यहाँ। दोस्तों, लीडर लीड योर टीम। दोस्तों, लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो उनके टीम का लीडर करता है। लीडरशिप क्या है दोस्त? सपोर्ट लेना है, सिस्टम से सपोर्ट लेना है, जबकि हमारे पास सिस्टम अवेलेबल है। रात को 8 बजे, सवेरे 8 बजे ज़ूम सेशन होता है, उसमें प्लानिंग होती है रात को 8 बजे, सवेरे ट्रेनिंग होती है, कई सारे हमारे इवेंट होते हैं, ऑफ़िशियली हमारा चैनल उसके ऊपर भी बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें हमें मिलती है। सपोर्ट लेना है, सपोर्ट देना है। हमें सपोर्ट अपलाइन से लेना है और हमारे लाइफ़लाइन को देना है। मोटिवेशन हमें
चाहिए होता है, क्योंकि मोटिवेशन जिस तरीके से हम लेते हैं दोस्तों, उसी तरीके से ये नहीं कम भी होता है। तो हमारे टीम को भी मोटिवेशन चाहिए होता है, गोल्स हमें सेट करना है। देखिए, कहा जाता है जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं है। गोल्स बहुत जरूरी है, हम क्या पाते हैं, क्या हमें इससे चाहिए, ये गोल्स होना बहुत जरूरी है दोस्त। ऐसा नहीं है गोल्स ही करना है, उसके ऊपर एक्शन प्लान भी करना है। एक्शन प्लान अगर करते हैं, गोल सेट अगर हम करते हैं, उसके बाद में सक्सेस हमें 100% मिलता ही है। कंट्रीब्यूशन हमें देना पड़ता है। कंट्रीब्यूशन क्या है? हमारी जो टीम है लगातार उनके संपर्क में रहना, उनको कहीं प्रॉब्लम आ रहा है उनको सॉल्यूशन देना। दोस्तों, एक टीम वर्क है, ये सब मिलके बनता है लीडरशिप। अपने सपने को पूरा करें। दोस्तों देखिए, गोल सेट करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गोल आपने सेट कर लिया कि मुझे 1 महीने में 1 करोड़ रुपए लेना है। दोस्तों, अचीवेबल हमारा ड्रीम होना चाहिए, हमारा गोल अचीवेबल होना चाहिए, और उसके बाद में उसके ऊपर एक्शन प्लान हमारे पास होना चाहिए। अभी मान लो कि मुझे 10 लाख की कार लेना है, 10 लाख की कार मुझे लेना है, और वो कार अगर मान के चलते हैं मुझे 6 महीने में लेना है, तो दोस्तों फिर 6 महीने के हिसाब से हम उसको डिवाइडेड करते हैं, तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए अगर हम महीने को वहां से अर्निंग लेंगे, तो बिल्कुल हम उसे अचीवमेंट कर सकते हैं। हाँ, आपने गोल सेट कर लिया, आपको 6 महीने में 10 लाख की कार चाहिए, फिर आपको एक्शन प्लान बनाना होगा। उस एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। अगर महीने का आपको 1.5 से 2 लाख रुपए चाहिए, तो फिर आपको दिन का टारगेट कितना आ रहा है उस हिसाब से आपको काम करना होगा। अगर दिन का टारगेट मान लो 7 से 8 हजार आ रहा है, तो उस हिसाब से आपको हफ्ते का उसका टारगेट कंडक्ट करना होगा। इस तरीके से हम हमारे गोल को अचीव कर सकते हैं, ड्रीम को अचीव कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन एक्शन प्लान काफी जरूरी है। अभी देखिए, एक्शन के लिए भी हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज के लिए हमें लर्निंग करना पड़ेगा, लर्निंग होगा तो ही अर्निंग होगा, अगर लर्निंग नहीं होगा तो दोस्तों अर्निंग भी नहीं होगा। देखिए, जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं, गोल बहुत जरूरी है। व्हाट आर योर गोल्स? तो दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे साथ में जिनका कोई गोल अभी तक सेट नहीं किया है, तो मुझे ऐसा लगता है ये काफी जरूरी है दोस्तों। क्योंकि जिन्होंने भी बड़ा काम किया है उन्होंने गोल सेट किया है, उसके ऊपर एक्शन प्लान किया है, और उसके अकॉर्डिंग उनका गोल कंप्लीट भी हुआ है। मेरी खुद की बात करूंगा दोस्तों, मैंने पिछले 18 अगस्त को ब्रांड न्यू बलेनो जैसी कार यहाँ से बाय की, लेकिन उससे 6 महीने पहले मैंने गोल सेट किया था, मुझे ये कार लेनी है। फिर वो कार मैंने मॉडल नंबर उसका कंफर्म किया, उसका कलर कौन सा होना चाहिए वो मैंने डिफाइन किया, वो कितने की आती है उसका कोटेशन मैंने लेके आया। ये सभी चीजें हैं दोस्तों। कई बार हमें लगता है क्या ये फोटो लगाने से, वो सपना देखने से पूरा थोड़ी ना होगा। बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। लेकिन अगर आप कोई सपना देखते हैं, उसका फोटो बार बार अगर आपको सामने आपको दिखता है, तो बिल्कुल वो पूरा हो सकता है। दोस्तों देखिए, इंसान काम नहीं करता है, उसका जो गोल है, उसका जो ड्रीम है, वो उसके काम करवा के लेता है। अगर आपका ड्रीम आपको बार बार दिखेगा, आपका गोल आप सेट करेंगे, उसका डेट फाइनल होगा, उसका कलर फाइनल होगा, उसका प्राइस फाइनल होगा, तो 101% आप उसको अचीवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा खुद का मैंने अचीवमेंट लिया है दोस्तों। कई सारे ड्रीमर दोस्त थे, उन्होंने ड्रीम देखा, उन्होंने गोल सेट किया, और उन्होंने एक्शन प्लान बनाया, और 100% उसको अचीवमेंट दिया है दोस्तों। यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उनका ड्रीम अचीव किया। दोस्तों, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं और सपनों के लिए काम भी करते हैं। तो बिल्कुल गोल सेट करना काफी जरूरी है। आपका अगर सेट हुआ है, आपका अगर अचीव हुआ है, तो आपके टीम का भी आपको करना काफी जरूरी है। दोस्तों, कई बार लोग बोलते हैं हमारे अपलाइन है, बहुत इफेक्टिवली उनका प्लान होता है, वो जब प्लान देते हैं तो लोग ज्वाइन कर जाते हैं। उनको जो भी सवाल मैं पूछता हूँ, तो वो बिल्कुल सारे सवालों का जवाब मुझे देते हैं, हर एक सवाल का जवाब।
दोस्तों, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। देखिए, आप खिलाड़ी तो बनो, आपको हर एक वो चीज मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? जब आपका लक आपका साथ देगा, यानी लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज आपके पास होगा। अपलाइन को जरा देखो, उनसे कोई भी चीज आप पूछ लो, हर चीज की उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। क्यों? वो लर्निंग करते हैं, लगातार सीखते रहते हैं, ट्रेनिंगों में आते हैं, मीटिंगों में आते हैं, ऑफिशियल जो अपडेट आता है उसके ऊपर स्टडी करते हैं, जो भी जूम होती है उसको मिस नहीं करते। दोस्तों, सिंपल फंडा है। हमारा नॉलेज कैसे बढ़ेगा? देखिए, बार बार जूम में आने से हर एक लीडर यहाँ पे अलग अलग स्किल का आता है। उससे हम हर एक एक बात भी अगर एक लीडर से सीखते हैं, तो एक दिन दोस्तों आप भी मेरे जगह पे यहाँ आ सकते हैं, और आप भी ये सेमिनार कंडक्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, लर्निंग है तो अर्निंग है। और सिंपल हमारा जो बिजनेस है, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है, टेक्नोलॉजी बेस है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेना है और इंफॉर्मेशन शेयर करना है। कोई आपको प्रोडक्ट लेके कहीं पीयूसी पे जाना नहीं है, काला पानी सफेद नहीं करना है, कहीं आपको पीयूसी पे जाके कोई लाना नहीं है। सिंपल सा बिजनेस हमारा है, इंफॉर्मेशन बेस। और जबकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सिस्टम लगातार जब से स्टार्ट हुआ है, सवेरे शाम ये जूम मीटिंग चलती है। बस इस सफलता की यात्रा में अगर आप आते भी हो, तो बिल्कुल आपका लक यहाँ पे खुल जाएगा। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज आपके पास आएगा, हर एक सवाल का जवाब जब आपके पास मिलेगा, तो मुझे ऐसे लगता है आपको यहाँ से सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और आपका प्लान भी उतना इफेक्टिव हो सकता है जितना कि आपके अपलाइन का इफेक्टिव है। तो दोस्तों, सीखना बहुत जरूरी। लगे रहो लगातार लगन से। दोस्तों, जिन्होंने भी बड़ा काम किया है, इन्होंने लगातार कंसिस्टेंसी से काम किया है। अगर हम बात करते हैं एक बूंद पानी की, अगर लगातार कोई पत्थर के ऊपर लगातार गिरती है ना, तो पत्थर को भी वो छेद कर देती है। आपको क्या लगता है, आपने 2-4 दिन गिलास भर के पानी डाल दिया, पत्थर को क्या सुराग हो जाएगा? नहीं होगा दोस्त। लेकिन लगातार अगर उसके ऊपर एक बूंद भी गिरती गई, तो वो पत्थर को भी छेद कर देती है। इसी तरीके से हम अगर लगातार काम करते गए, तो बिल्कुल बड़ा मकाम हम हासिल कर सकते हैं। जिन्होंने भी बड़ा काम किया है दोस्तों, आप किसी की भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, बेटा फोर्स छोड़ के भी अगर मार्केट में कोई ट्रेडिशनल में भी कोई बड़ा हुआ है, तो लगातार वो काम करता गया है और कंसिस्टेंसी से वो काम करता गया है। इसी तरीके से अगर हम काम करते जाएंगे, तो बिल्कुल 101% दोस्तों, हम भी यहाँ पे सफलता को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि कई लोग यहाँ से सफल हुए हैं। मेटाफोर्स में मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा यहाँ पे सक्सेस रेशियो है दोस्तों, 95% लोग यहाँ से सफलता प्राप्त किए हैं। आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा खुद को चेक करिए, क्या आप रोज, आप लगातार काम कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपलाइन का फोन आता है तो आप उठ जाते हैं, या फिर आप ध्यान ही नहीं देते? तो दोस्तों, लगातार, भले आप थोड़ा काम करें, ज्यादा करें, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन लगातार करें। दोस्तों, अगर कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, तो लगातार प्रैक्टिस करेगा तो ही वो वकील कहा जाएगा, तभी वो सफल वकील उसको कहा जाएगा, सफल डॉक्टर उसे कहा जाएगा। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है, वो डेली जॉब में जाएगा तो ही उसको वो सैलरी आती रहेगी। तो इसी तरीके से दोस्तों, हमारा जो काम है, लगातार हम करेंगे, तो 101% मैं कहूंगा कि आप सफल यहाँ पे होने से कोई नहीं रोक सकता है। कहीं ना कहीं हमें खुद को चेक करने की आवश्यकता है। कई बार क्या होता है, जब अपलाइन का फोन आ जाता है, हम उठ के खड़े हो जाते हैं, फिर फिर अगले दिन से हम सो जाते हैं। दोस्तों, जो लोग भी जीते हैं, उन्होंने कुछ अलग नहीं किया है, उनका ढंग अलग है, लगातार काम करते गए, थोड़ा हो ज्यादा हो। अगर हम कंसिस्टेंसी से लगातार काम करते जाएंगे, तो 101% हम अचीवमेंट ले सकते हैं दोस्तों। फोकस हमें रहना है। दोस्तों देखिए, मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेटाफोर्स जैसा प्रोजेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। मुझे आप बता दो, 100% से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा? पॉसिबल ही नहीं है। फोकस क्या रहना है, हमें एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है। मान लो कोई भिन्न का काज है, अगर पेपर के ऊपर हम लगातार उसको फोकस करते हैं, तो वो पेपर जल जाता है।
इसी तरीके से लगातार हमें एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है। पहले टीवी को एंटीना आता था, अगर वो एंटीना के ऊपर पंछी वगैरह बैठ जाता था तो वो एंटीना हिल जाता था, फिर टीवी नहीं दिखता था, है ना? तो इस तरीके से हमें मेटाफोर्स को ही फोकस करना है। एक ही चीज को अगर हम फोकस करेंगे तो यहाँ से बहुत बड़ी अचीवमेंट हम ले सकते हैं। बहुत बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है। अभी तक तो ये शुरुआत भी नहीं हुआ है दोस्तों, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। तो आप सोच सकते हैं, ये मेटाफोर्स प्रोजेक्ट में लगभग 9,000 करोड़ का टर्नओवर है दोस्तों। एक साल का 9,000 करोड़। 20-20 साल पुरानी कंपनियां हैं जिनका 300, 400, 500 करोड़ के आगे किसी का टर्नओवर नहीं है, तो आप समझ सकते हैं 9,000 करोड़। और ये सब डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों में होने वाला है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे पास में है और हम झांक रहे हैं कि नया क्या आ रहा है, पुराना क्या आ रहा है, वो कौन सा प्लान है, अमका क्या है, टीमका क्या है। दोस्तों ऐसा नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा, सफलता की कीमत हमें चुकानी पड़ती है और यही चीजें करके ही हमें सफलता की कीमत चुकानी है। दोस्तों अगर हम कहीं मटका लेने जाते हैं, 100 रुपए का मटका होता है, हम उसको बजा के देखते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता आपको करोड़पति बनना है और ऊपर वाला आपको चेक नहीं करेगा? जरूर चेक करेगा दोस्तों। इसीलिए हमें पूरे ईमानदारी से हमारे टीम के प्रति, अपलाइन के प्रति, हमारे प्रोजेक्ट के प्रति, हमारे काम के प्रति हमें फोकस रहना है। दृढ़ निश्चय हमारा होना चाहिए। कैसे सफलता नहीं मिलेगी? 101% मैं सफल यहाँ पे बनकर रहूंगा, लेकिन अंदर से आवाज आना चाहिए। स्टेज से कोई पूछता है या फिर जूम में कोई पूछा जाता है सफल कौन कौन होना चाहता है तो हैंड रेज करे, तो लोग फटक से हाथ ऊपर कर लेते हैं। दोस्तों हैंड रेज करने से सफलता नहीं मिलेगी। आपके अंदर से दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि वाकई में सफल होने वाला हूँ। दोस्तों एक ही इंसान आपको सफल बना सकता है और वो खुद आप है। आईने के सामने खड़े हो जाना और देख लेना उस इंसान को जो आपको सफल बना सकता है। दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है दोस्तों जो आपको सफल करेगी। आप खुद हो, आपको आप खुद ही सफल कर सकते हो। केवल आपको दृढ़ निश्चय रखना है, खुद के ऊपर विश्वास रखना है। वो कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आपका खुद का होना चाहिए। तो बिल्कुल दृढ़ निश्चय अगर आपका है, आपका डिटर्मिनेशन है, तो बिल्कुल 101% मैं कहूंगा, बिल्कुल आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बात वही आती है, सफलता की हमें कीमत चुकानी पड़ती है। यही चीजें हैं दोस्तों, जिन्होंने भी बड़ी अचीवमेंट ली है, वो फोकस रहे हैं। एक ही चीज को उन्होंने फोकस किया है, कंसिस्टेंसी से काम किया है, लगातार वो चलते गए हैं और दृढ़ निश्चय उनका खुद के ऊपर था कि वाकई में मैं करोड़पति बनने वाला हूँ, मैं बन सकता हूँ और मैं बन गया। इसी तरीके से होगा दोस्तों। ये सभी चीजें आपको समझ लेनी है, आपको उसके ऊपर काम भी करना है और आपके टीम में भी यही चीजें अगर आप डुप्लीकेशन करते हैं तो बिल्कुल यहाँ से दोस्तों बड़ा काम हो सकता है। सीखना शुरू तो जीतना शुरू। दोस्तों भले आप करोड़पति बन जाए या फिर आप जितनी बड़े लीडर आप बन जाए, लेकिन अगर आप सीखते नहीं है तो दोस्तों आपका जीतना भी आपसे शुरू नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप लर्निंग शुरू रखते हैं तो यहाँ से अर्निंग आपका शुरू रहेगा दोस्त। बिजनेस सीखने का है, मैंने पहले ही कहा, या कोई प्रोडक्ट लेना नहीं है, कोई डेमो देना नहीं है, कोई न्यूज पे जाना नहीं है, फिर करना क्या है? सीखना है, सिखाना है और फिर पैसा तो आना मजबूरी है दोस्त। और एक बात, यहाँ पे पैसा डॉलर में आता है और खर्चा रुपए में करना होता है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बहुत सारे लोग डॉलर में पैसा कमाने के लिए हमारा देश छोड़ के बाहर चले गए हैं, कई हजारों मील दूर चले गए हैं। लेकिन हमारा ये बिजनेस हमारे से बाहर चला गया और बाहर से भी हमें डॉलर आ रहे हैं। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है दोस्तों? तो लगातार सीखते रहना है, सिखाते रहना है। हम लगातार सीखते हैं, लेकिन आपकी टीम अगर नहीं सीख रही है तो कहीं ना कहीं आपको भी उनको जूम में हो, सेमिनार में हो, ट्रेनिंग में हो लाना जरूरी है। क्योंकि डुप्लीकेशन ऐसे होगा जब लोग सीखेंगे। कई बार बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ तो लोग पूछते हैं कि सर हमें तो पैसा आया नहीं, तो मैं एक ही चीज पूछता हूँ, क्या सर आप जूम मीटिंग में आते हैं? आप पहले समझ तो लो पैसा आएगा कैसा। अगर आप समझेंगे
आपकी टीम अगर समझेगी तो वो आपको दोबारा कभी नहीं पूछेंगी, सर मुझे पैसा नहीं आ रहा। उसको एजुकेशन मोड पे हमें लाना है, लर्निंग मोड पे हमें लाना है। तभी दोस्तों वो लर्निंग करेगा तो अर्निंग ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि उसको पता चलेगा क्या करने से पैसा आता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम ज्वाइन कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, दोबारा हम उसको कभी कॉल नहीं करते, उसको कभी पूछते नहीं कि आप जूम में आ रहे हो, क्या आप सीख रहे हो, क्या सेमिनार में कभी बुलाते नहीं। हमें ऐसा लगता है कि ज्वाइनिंग अगर हो गया तो मतलब उसका काम हो गया। दोस्तों ज्वाइनिंग हुआ मतलब काम वहां से शुरुआत हुआ, ऐसा नहीं है कि काम हो गया। दोस्तों मैंने सुना है अपलाइन जब तक आपके साथ प्लान दिखाते हैं तो अपलाइन का बिजनेस बढ़ता है, ना कि आपका बिजनेस बढ़ता है। और इसी तरीके से जब आप आपके टीम के साथ प्लान करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन आपकी टीम जब प्लानिंग करेगी तो दोस्तों आपका जो बिजनेस मल्टीप्लाई होना तो शुरू हो जाएगा और कई गुना ये बढ़ेगा। सक्रिय टीम का निर्माण हमें करना है, डुप्लीकेशन का हमारा काम है दोस्तों। सक्रिय टीम यानी क्या? अभी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, खुद को हमें सक्रिय करना है। मैंने पहले ही कहा कि लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं। आप अगर चाहते हैं लोग प्लानर हमारे टीम में बने, तो सबसे पहले सबके साथ आपको प्लान करना होगा। आप अगर अच्छे प्लानर बनेंगे तो आपकी टीम भी धीरे धीरे आपको फॉलो करेगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारे टीम ने भी जूम मीटिंग लेना, तो सबसे पहले आपको जूम मीटिंग स्टार्ट करनी होगी। आप अगर लगातार जूम लेंगे तो टीम भी जूम मीटिंग लेना शुरू करेगी। आप चाहते हैं आपकी टीम ट्रेनिंग ले, तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग लेना शुरुआत करनी होगी। तभी आपकी टीम धीरे धीरे ट्रेनिंग को शुरुआत करेंगे। लीडर, लीडर क्या होता है? जिसे मैंने पहले ही कहा, लीडर लीड विद एग्जाम्पल। सबसे पहले आपको आगे चलना होगा दोस्तों। लोग तो आपके पीछे आने के लिए रेडी है। सबसे पहले स्टेज पर आपको बोलना होगा, लोग आपके लिए ताली बजाने के लिए रेडी है। तो डुप्लीकेशन कैसा हम कर सकते हैं दोस्तों? सिंपल है। आपके अपलाइन ने आपके साथ पहले दिन क्या किया था, उन्होंने आपको कौन सी जानकारी दी, यही चीज आपके साथ जो नए लोग आते हैं उनके साथ हमें करनी है, और वही जानकारी हमें उनको देनी है। तभी दोस्तों डुप्लीकेशन होगा। फिर चाहे वो जूम का प्रमोशन हो और हमारे अपलाइन का हमें एडिफिकेशन करना है, जूम का हमें एडिफिकेशन करना है। कई बार क्या हो जाता है, हम लिंक भेज देते हैं कि लिंक भेज दिए, और अपलाइन का जब कॉल आता है हम बोलते सर हमने लिंक भेज दिए। दोस्तों लिंक भेजने से नहीं होगा, क्योंकि एक इंसान पूरी एक इंडस्ट्री है, वहां से आपको लाखों करोड़ रुपए का अर्निंग हो सकता है। लेकिन अगर आपने परफेक्ट नॉलेज उनको दिया है, डुप्लीकेशन तभी होगा। पहले तो आपको फैमिलियर उनके साथ बनना है, ऐसे रिलेशन क्रिएट करना है कि आपका फोन भी जाता है तो उनको अभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अपलाइन का फोन आया मैं नहीं उठाऊंगा। तो देखिए, डुप्लीकेशन तभी होगा कि आप जब उनको एजुकेशन देंगे। मोटिवेशन एक प्राइमरी समय तक होता है, लेकिन एजुकेशन लाइफ टाइम तक रहता है। तो एजुकेशन बेस हमारा सिस्टम है, एजुकेशन काफी जरूरी है। लगातार वो जूम में आने चाहिए, लगातार वो ट्रेनिंग में आने चाहिए। अगर कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, कहीं पर भी हो रहा है, तो बिल्कुल प्रोग्राम में भी उनको लाना है। तभी डुप्लीकेशन हो सकता है दोस्तों। और डुप्लीकेशन होगा तो ही आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा। और हमारा बिजनेस क्राउड फंडिंग का है, क्राउड का काफी जरूरी है। हमें लगातार कितने भी हमारे डायरेक्ट हुए फिर भी हमें प्लानिंग देते रहना है, डायरेक्ट को बढ़ाते रहना है, स्लॉट को बढ़ाते रहना है। हमारे टीम है उन्होंने भी प्लानिंग को उनकी भी करना है, उनके भी डायरेक्ट कैसे बढ़ेंगे उसके ऊपर काम करना है, उनके भी स्लॉट कैसे बढ़ेंगे उसके ऊपर काम करना है। क्योंकि देखिए, एक कहावत है, तेल तो तीलों से निकलना है। फिर हमें बिजनेस तो इंसानों से ही आना है। अगर इंसान इसमें आएंगे, लोग इसमें आएंगे, तो हमें यहाँ से बिजनेस आएगा। तो इस चीज को हमें लगातार ध्यान में रखना है दोस्तों। दोस्तों, ड्रीम बिग, सेट गोल्स, टेक एक्शन। अभी देखिए, आपने आपका गोल सेट किया है, आपका ड्रीम है, आपने बड़ा सपना देखा है, लेकिन उसके लिए आपको गोल भी सेट करना है। मान लो अगर कोई आप घर खरीदना चाहते हैं, उसकी कीमत मान के चलते 50 लाख रुपए है, तो आपको कितने दिन में वो खरीदना है? ड्रीम को आपको क्या करना है, गोल में सेट करना है। गोल आप किस तरीके से सेट कर सकते हैं? अभी मान लो 30 लाख का आपका घर है, आपको अगर ये साल भर में लेना है तो आपको 30 लाख की आवश्यकता होगी।
और आपके पास 12 महीने 1 साल में आपको उसको अचीवमेंट करनी है, तो आपको उसको डिवाइड करना होगा 12 में। हम मान के चलते हैं कि आपको 2.5 लाख रुपए पर मंथ आपको अर्निंग आनी चाहिए, तभी आपका गोल को आप यहाँ पे अचीवमेंट कर सकते हो। अभी ड्रीम तो आपने देख लिया, आपने गोल भी सेट कर लिया कि 2.5 लाख रुपए मुझे पर मंथ आना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर हमें एक्शन, अभी एक्शन प्लान उसके ऊपर हमें बनाना है कि अगर 2.5 लाख रुपए हमें अगर मंथली लेना है, तो हमें पर डे कितना अर्निंग लगेगा, लगभग 8-9 हज़ार रुपए का हमें अर्निंग लगेगा। फिर वो 8-9 हज़ार रुपए कैसे आ सकते हैं, फिर उसमें आप थोड़ा सा पेपर प्लानिंग करिए, कितने आपके टीम के मेंबर है, कितने आपके टीम के लोग हैं, कितने आपके डायरेक्ट है, उनके स्लॉट कितने हैं, कहाँ से क्या हो सकता है, कितने डायरेक्ट हम लगा सकते हैं, डायरेक्ट के ऊपर प्लानिंग करिए। सबसे ज्यादा डायरेक्ट में अगर आप फोकस करते हो तो डायरेक्ट से ज्यादा अर्निंग आपका जनरेट होता है। डायरेक्ट पे भी हमें काम करना है, हमारे टीम के ऊपर भी हमें काम करना है, और हमारे जो नए लोग हैं, नए लीड है, उसके ऊपर भी हमें काम करना है। दोस्तों, जब कोई हम गाड़ी चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम क्लच को भी ध्यान देते हैं, एक्सीलेटर को भी ध्यान देते हैं, गियर का भी हम ध्यान देते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, हमें सभी चीज का ध्यान देना है, तभी हमारे जो ड्रीम है, हमारे गोल्स है, उसको हम यहाँ पे अचीवमेंट ले सकते हैं, उसको अचीव हम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, खाली सपने देखने से नहीं होगा, अगर हम गोल सेट नहीं करेंगे तो नहीं होगा, अगर हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे तो भी नहीं होगा। अगर आपने सपना देखा है, आपने गोल भी सेट किया है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हो, तो भी नहीं होगा। हाँ, दोस्तों, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आपके सीनियर अपलाइन आपके साथ में, उनके साथ बैठिए, क्योंकि आपसे पहले 4 दिन उनकी एंट्री हुई है, आप जहाँ जाना चाहते हैं, वो वहाँ ऑलरेडी पहुँचे हैं। उनके साथ डिस्कस करें, किस तरीके से होगा दोस्तों, किस तरीके से हो सकता है, या फिर कहीं गलती हो रही है, या फिर कहीं अचीवमेंट नहीं मिल रही है, तो क्या दिक्कत आ रही है? चर्चा करके इसके ऊपर हम प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोग हैं, उन्होंने ये बिल्कुल इसमें अचीवमेंट ली है, और जिसने 1 करोड़ रुपए कमाया है, तो वो बिल्कुल आपको सिखा सकता है कि 1 करोड़ रुपए कैसे कमाना है, क्योंकि उन्होंने वो अचीवमेंट ली है। देखिए, अगर मैंने 50 लाख रुपए कमाए हैं, तो मेरे पास उतना ही नॉलेज है, लेकिन मेरे अपलाइन है जिन्होंने 1.5 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो उनके पास 1.5 करोड़ का नॉलेज। तो बिल्कुल अपलाइन के साथ में बैठना है, पेपर प्लानिंग लेना है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये राह नहीं देखनी कि अपलाइन का फ़ोन आएगा, फिर वो काउंसलिंग मीटिंग करेंगे, फिर वो बुलाएँगे। दोस्तों, पैसा मुझे कमाना है, तो मुझे अपलाइन के पास जाना होगा, मुझे काउंसलिंग खुद की करके लेनी होगी, मुझे मेरा गोल सेट करके लेना होगा, और मुझे एक्शन प्लान मेरे अपलाइन से करवा के लेना होगा, तभी होगा दोस्तों। देखिए, सफलता हमें तभी मिलती है, सफलता हमें चाहिए, तब नहीं मिलती। सफलता हमें चाहिए ही चाहिए। अगर कोई चीज़, मान लो हमें कार लेनी है, कार हमें लेनी है तो हमें कार नहीं मिलेगी। सपना देखने से कार नहीं मिलेगी, फ़ोटो लगाने से हमें नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कार मुझे चाहिए ही चाहिए, तो बिल्कुल 101% हमारा ड्रीम कंप्लीट हो सकता है, और उसके ऊपर हमें काम भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि खाली हमने ठाना और हम काम नहीं कर रहे, हम एक्शन नहीं ले रहे, तो नहीं होगा। हमें एक्शन लेना होगा, और खुद को ही लेना होगा। देखिए, अपलाइन का तो हमें सपोर्ट मिलता है, करना तो हम ही को है। अपलाइन से हम जब चाहे तब सपोर्ट ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सिस्टम की मदद ले सकते हैं, लेकिन करना तो हमें है। करना कैसे, ये आप अपलाइन से पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, आज का ये ट्रेनिंग सेशन था, जो पार्ट मुझे दिया गया था, तो बिल्कुल एक बड़ी सफलता अगर आप पाना चाहते हो दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक लीडर के लिए ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी है।